स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली वीडियो में हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा की थी, तो जो कुछ उस वीडियो में रह गया था आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हाइपरटेंशन जो है उसका मेन कारण जो है वो है एज जो 40 से लेकर 60 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। हेरिडिटी अनुवांशिक भी होता है। ये कई बार अनुवांशिक, अगर हमारे घर में किसी दादा नाना या किसी को भी अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उससे जो उनकी संतानें हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ओबेसिटी, मोटापा जो है मुख्य कारण है इसका। मोटापा की वजह से जो है हाइपरटेंशन की समस्या रहती है। डिपोजिशन ऑफ फैट इन आर्टरीज, जो वसा अगर हमारी धमनियों में जमा हो जाती है तो उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। एक्सेस यूज़ ऑफ सॉल्ट, अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने खाने में ज़्यादा नमक का यूज़ करता जा रहा है और बहुत लंबे समय से करता आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उसमें हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। फूड हैबिट्स, हमारे जो खान पान की आदतें हैं उनकी वजह से भी कई बार इसके अलावा हमारे खाने में बहुत ज़्यादा जंक फूड का होना इस हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के होने की संभावना रहती है। कारण ये होता है कि जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ता है और इसकी वजह मोटापा ही जो है इसकी मेन कारण है और इस वजह से जो है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। गुर्दे में विकार, अगर किसी के गुर्दे में विकार है, प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का जो असर है वो हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है और हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। टाइप्स क्या है हाइपरटेंशन के, इस पर नज़र डाल लेते हैं। माइल्ड जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो 90 से 105 mmHg होता है और मॉडरेट जो है मध्यम जिसको कह सकते हैं 105 से लेके 120 mmHg तक होता है। सीवियर बहुत ज़्यादा तेज होता है ये और 120 mmHg जो है उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर उससे भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है और ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बेहोशी आने लगती है और उसकी कई बार मृत्यु भी हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो छाती में दर्द रहता है रोगी को, सिर दर्द रहता है, कमजोरी और चक्कर आता है। अगर ज़्यादा हाई ब्लड का जो प्रेशर है ज़्यादा है अगर तो बहुत ज़्यादा चक्कर आना शुरू हो जाता है। बेचैनी सी लगती है और सूजन भी होने लगती है। बेचैनी होती है, सूजन आने लग जाती है उसके शरीर पे। इसका कारण ये होता है कि जो किडनी है उसमें लवण और पानी को निष्कासित करने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से जो शरीर के ऊतक जो टिश्यू होते हैं उसमें पानी भर जाता है और इस वजह से जो है सूजन आने लगती है। हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है और बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है तथा आँखों के आगे जो है धुंधलापन आने लग जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है? आराम करना चाहिए और जो दवाइयाँ हैं उसमें सेडेटिव्स जो दवाई है वो दी जा सकती है। इसके अलावा आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो बीटा ब्लॉकर का भी यूज़ कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर में। और बीटा ब्लॉकर एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो प्रक्रियाएं होती हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा जो प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ऐसी प्रक्रियाएं जो कि हृदय की क्रियाओं को बाधित करती है उन्हें रोकती है जिससे हृदय अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। लेकिन अगर रोग की तीव्रता है, बहुत ज़्यादा तीव्र है अगर हाई ब्लड प्रेशर, तो ऐसी स्थिति में बीटा ब्लॉकर के साथ वैसोडाइलेटर जो एक दवाई आती है वो भी दी जा सकती है। और ये क्या करती है, संक्रिय जो रक्त धमनियाँ होती है उनमें फैलाव कर देती है और जिसकी वजह से धमनियाँ खुल जाती हैं और रक्त का प्रवाह आसानी से हो पाता है। इसके अलावा जो बात हम कर लेते हैं आहार की। आहार जो है मरीज़ को क्या क्या दिया जा सकता है और क्या क्या नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहले क्या नहीं दिया जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं।
जो रोगी है उसको गाढ़ी चाय, कॉफ़ी आदि नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इनमें कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कैफ़ीन जो है हाई ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप जो है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और जिससे क्या है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके अलावा जो बीड़ी सिगरेट वगैरह जो जेंट्स अगर पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें निकोटिन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये रक्तचाप जो है, तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा, नमक जो है रोगी को नहीं दिया जाना चाहिए और साथ में नमक को अवॉइड किया जाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक की जगह जो सेंधा नमक आता है वो रोगी को दिया जा सकता है। साथ ही वसा युक्त चीज़ें भी रोगी के आहार में बहुत ही कम यानी ना के बराबर दी जानी चाहिए। रोगी को बहुत ज़्यादा सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। रोगी जो है उसे मानसिक तनाव भी बहुत ही कम रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वह हंसता रहे, हमेशा प्रसन्न रहे और साथ ही जो रोगी है उसे क्रोध से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का रोगी के ट्रीटमेंट में ध्यान रखना चाहिए। दैनिक आहार जो है रोगी को क्या देना चाहिए? कैलोरी जो है दैनिक आहार आवश्यकता जो है उससे 5 से 10% कम दी जानी चाहिए। जितना रोगी द्वारा कैलोरी ग्रहण की जा रही थी उससे 5 से 10% कैलोरी कम दी जानी चाहिए। प्रोटीन जो है रोगी की आयु, लिंग और उसकी कार्यक्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए। वसा में घी, तेल और अंडा, इन सभी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और साथ ही वसा अम्लों से युक्त वनस्पति तेल का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि सोयाबीन का तेल, सरसों और मूंगफली का तेल उपयोग में लिया जाना चाहिए। सोडियम की मात्रा भी बिल्कुल ही कम कर दी जानी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य द्वारा 5000 से 6000 mg तक सोडियम का उपयोग किया जाता है, परंतु अगर मरीज को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे 200 से लेकर 400 mg तक सोडियम दिया जा सकता है। सोडियम की कमी कर देने की वजह से पोटेशियम की भी कमी हो जाती है, तो इस कमी को दूर करने के लिए रोगी को फलों का रस दिया जाना चाहिए और साथ ही 2 से 4 ग्राम पोटेशियम साइट्रेट दिया जा सकता है। तरल पदार्थ, चूँकि हम जानते हैं कि रोगी के शरीर में जो तरल पदार्थ और लवण है उसको निष्कासित करने की क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो तरल पदार्थ हैं वो कुछ कम दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर तरल पदार्थ ज़्यादा दिए जाते हैं तो उसके शरीर में सूजन होने शुरू हो जाती है। इसके साथ ही आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पर समाप्त होता है और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रहेगी और मिलेंगे अब एक और बहुत ही उपयोगी आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।